हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम आपके सामने समुच्चय पर आधारित अगला लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यह नियम रूप में दिया गया है, नियम विधि से दिया गया है। तो बच्चों, पहला पार्ट इसका है, पहला खंड इसका है ए बराबर मझले कोष्ठक में यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। ठीक, तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपको यह ध्यान देना होता है कि यक्स यहाँ पर यक्स पूर्णांक होने के साथ साथ -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है तो -3 और 7 को भी हम लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हमें -3 से बड़ा मान देखना है। तो -3 से बड़ा मान आपका -2 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा -1 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा 0 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और उसके बाद 7 की बारी आएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। ठीक, तो हम 7 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा महिला कोष्ठक बंद हो गया। बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट खंड लेकर के आते हैं आपके सामने। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इस प्रकार से है, b बराबर मझले कोष्ठक में x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह b से दिखाया गया है। अब मझले कोष्ठक में हमें उन संख्याओं को लिखना है जो प्राकृतिक संख्या हो और क्या हो, 6 से कम। तो हम सभी जानते हैं कि 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। तो हम 1 लिख देंगे, फिर कामा दे करके 2 लिख देंगे, कामा दे करके 3 लिख देंगे। यह तब तक लिखेंगे जब तक कि 6 से कम न रह जाए। 3 के बाद फिर हम 4 लिख देंगे, फिर आगे 5 लिख देंगे। आगे जैसे ही जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 के बराबर नहीं कहा है बच्चों, 6 से कम कहा है। तो 6 से कम में ये आपका हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट आपका लेते हैं। तो बच्चों, थर्ड पार्ट आपके सामने है। लिखा है c बराबर मझले कोष्ठक में यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब आपको 2 अंकों की संख्या में सोचना है कि ऐसे कौन कौन से अंक हैं, कौन कौन सी संख्या है 2 अंकों की जिनके अंकों को आपस में जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होकर के 99 यानी 99 पर समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे अब सोचेंगे और लिखेंगे। अब 10 के बाद हम 17 पे बात करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में 1 और 7 होता है। 1 और 7 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 17। उसके बाद फिर 20 और 30 के बीच में देखेंगे तो 26 होगा। 2 6, 2 6 को जोड़ेंगे तो यह 8 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे ये जो दहाई का अंक है एक बढ़ गया, इकाई का अंक एक छोटा हो गया। फिर आगे जाएंगे तो 1 2 के बाद 3 हो गया, 7 के बाद 6 के बाद 5 हो जाएगा, यह 35 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 के बाद 5 आता है और 4 के बाद 3 आता है, यह 53 हो गया, 5 3 8। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 के बाद 6 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा। फिर 7 1 और फिर अब यहाँ 17 का उल्टा 71 तो हो गया, लेकिन अभी एक अंक और है जिसको हम 80 बोलेंगे। 80 में 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही मिलेगा, इसके आगे और हमको कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो दो अंकों की इतनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को आपस में जोड़ने पर हमको 8 प्राप्त होता है। ऐसा ही आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से है, डी बराबर मझले कोष्टक में यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक, मतलब कि जो समुच्चय डी है हमारा उसमें जो सदस्य होंगे वह अभाज्य संख्या होंगे, वह अभाज्य संख्या होंगे और ऐसे अभाज्य संख्या होंगे जो 60 को विभाजित करेंगे। ठीक, अब एक की बात करेंगे तो एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है और एक हमारा अभाज्य होता नहीं है। फिर आगे बात करेंगे 2 से, तो 2 से 60 कट जाएगा पूरा पूरा, तो यह 2 हो गया। फिर आगे चलेंगे 3 से, 3 का भाग देंगे 60 में तो 60 कट जाएगा, अब हम 3 लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे 4 से, तो 4 से तो 60 कट जाएगा बच्चों, किंतु 4 जो है हमारा अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है कि जो किसी और से न कटे। तो 4 में हम 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इसलिए 4 को हम नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 5 से, तो 5 से 60 कट जाएगा, यह 60 जो 5 जो है कि अभाज्य है, तो हमने 5 लिख दिया। आगे चलेंगे बच्चों तो 6 होगा, 6 भाज्य हो गया, 2 और 3 से 6 कट जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 10 मिलेगा, 10 विभाज्य है। अब आगे जो भी संख्याएं हमको मिलती जाएंगी वे सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी जो किसी न किसी से कटेंगी। तो यहाँ पे यह हमारा बस मात्र हो गया 2, 3, 5। यह 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो 60 को विभाजित करती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं अब हम। तो बच्चों अगला आपके सामने 5 नंबर में है TRIGONOMETRY, ट्रैगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो बच्चों याद होगा कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि यदि किसी संग्रह में कोई वस्तु या कोई पद 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है तो उसको समुच्चय के रूप में लिखते समय एक बार ही लिखा जाता है। आइए जैसे देखिए टी यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है, इसको हम केवल एक बार ही लिखेंगे। आर देखिए 2 बार दिखाई दे रहा है तो आर भी एक बार ही लिखेंगे। आई एक बार है, आई लिख देंगे हम। फिर जी एक बार है, कामा लगाते हुए लिखेंगे। देखिए ओ 2 बार है, ओ केवल एक बार लिखेंगे। फिर यन लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो यम मिलेगा हमको, आगे जाएंगे तो ई मिलेगा,
आगे टी लिखेंगे नहीं, आर लिखेंगे नहीं, वाई लिखेंगे। ये हो गया बच्चों। कोई भी संग्रह अगर किसी शब्द के रूप में दिया है तो उस शब्द में अगर कोई अक्षर या लेटर दो या दो से अधिक बार दिया गया होता है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है यह भी, तो इस पर समय न लेते हुए हम लोग सीधे लिखते हैं। तो यह बेटर BETTER, बी हो गया, कामा ई हो गया, कामा टी हो गया, कामा आर हो गया। तो यह हो गया आपका। ठीक, तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब यह बच्चों रोस्टर रूप में दिया हुआ है, इसमें कुल 5 खंड हैं। पांचों को बारी बारी से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यह हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे सामने है, हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आपके सामने पहले कोष्टक में 3, 6, 9, 12 दिया हुआ है। अब निर्माण रूप में लिखने का मतलब हो गया कि नियम विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स लिख लेंगे, मतलब यक्स ऐसा है कि, यक्स ऐसा है कि यक्स क्या है। अब यक्स क्या है, यहाँ दिए गए सदस्यों को देख करके हम कह सकते हैं। इसको दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो देखिए लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, यक्स है दैट यक्स बराबर 3n, यक्स बराबर 3n। और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल मीन्स एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक से है, यहाँ प्राकृतिक संख्या कर लीजिए। और n कहाँ से कहाँ तक, n का मान 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 5 रखेंगे 3 पचे 15, जो कि आपके यहाँ पे संग्रह में नहीं दिया गया है, 12 तक दिया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्मॉल n इज लेस देन 5, 5 से कम, क्योंकि n प्राक संख्या है तो शुरू होता है 1 से ही है। तो यहाँ 5 लिख देंगे तो n इज लेस देन 5 हो जाएगा, और यदि यहाँ 4 लिखेंगे तो इक्वल टू लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 4, बराबर भी होगा 4 के, क्योंकि 4 3 के 12 हो जाएगा। तो जो आपकी इच्छा करेगी आप उसको लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू लगाएंगे तो 4 लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो 5 लिखेंगे। हम यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू 4। यह हो गया, एक तो यह हो गया। दूसरे आप इसको लिख सकते हैं, अथवा यक्स सच दैट यक्स, यक्स क्या है, एक 3 का गुणज है जो 15 से कम है। आप यह भी लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक, अब हम बात दूसरे के लिए करेंगे। दूसरे में दिया है
2 4 8 16 32। आप देखें ध्यान से, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16 दूना के 32। अब दूसरे वाले को बी लिख देते हैं हम। यहाँ पे यक्स दैट यक्स बराबर, आप ध्यान से देखें, यह 2 है, 2 घाते 1 लिख सकते हैं। यह 4 है, 2 घाते 2 लिख सकते हैं। यह 8 है, 2 घाते 3 लिख सकते हैं। यह 16 है, 2 घाते 4 हो सकता है। और यह 32 है, 2 घाते 5 हो जाएगा। तो 2 का घात बदलता जा रहा है, तो यहाँ पे हम 2 घाते n लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 1 लिखेंगे 2 घाते 1 2 हो जाएगा। 2 लिखेंगे 2 घाते 2, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। 3 लिखेंगे 2 घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो जाएगा। यहाँ कहेंगे जहाँ स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N और यहाँ 2 घाते 5 तक होगा, तो n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। यह सेकेंड वाला हो जाएगा आपका। ऐसा है, समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 5 पच्चीस 25 5 125 125 5 625। तो यह भी इसी बेस पर है, यक्स सच दैट यक्स बराबर, यहाँ 5 है तो 5 घाते 1 हो जाएगा, 25 है तो 5 पचे 25 होता है, और इसे हम 5 घाते के 2 लिख देंगे। यह 5 पचे 25 पचे 125, यानी 5 का गुणा 3 बार करेंगे आपस में तो 125 आता है, यानी 5 घाते 3 हो जाता है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा 5 घाते के n, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल N और n 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार n इज लेस आर इक्वल टू 4। ठीक, चलिए अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2 कामा 4 कामा 6 डॉट डॉट डॉट, 2 4 6 क्या है, यह एक समधन पूर्णांक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक सम धन पूर्णांक है। ठीक, अथवा हम इसको यह भी लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2n, जहां n इज नेचुरल। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब n का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, ये हो जाएगा। 2 रखेंगे 2 दूनी की 4, ये हो जाएगा। 3 रखेंगे 3 दूनी की 6, 4 रखेंगे 4 दूनी का, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक 4 9 100। आप देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहाँ लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ
n बिलोंग टू कैपिटल N, और चूंकि 100 तक है और ये 10 का स्क्वायर होता है तो n का मान 10 तक ही लेंगे। n इज लेस देन और इक्वल टू 10, 10 के बराबर है 10 से छोटा। ठीक, ये हो गया। और इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें x such that x है ना, x such that x क्या है, यह एक वर्ग संख्या है ना, एक वर्ग संख्या, वर्ग पूर्णांक, वर्ग पूर्णांक है जो है ना, x क्या है, एक वर्ग पूर्णांक है जो एक के बराबर या एक से बड़ा किंतु 100 के बराबर या 100 से छोटा होगा। ठीक, तो x क्या है, एक वर्ग पूर्णांक है जो एक के बराबर या एक से बड़ा और 100 के बराबर या 100 से छोटा है। ठीक, आप चाहें तो यहाँ वर्ग धन पूर्णांक लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अवयव मतलब सदस्य होता है। ठीक, तो जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है इसमें जो अवयव आएंगे, जो सदस्य आएंगे उनको सूचीबद्ध करके हमको लिखना है। ठीक है, चलिए ए बराबर लिखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्या मतलब जो 2 से कटता नहीं है, 1, 3, 5, 7, क्योंकि कहाँ तक लिखना है कुछ दिया नहीं है तो हम आगे डॉट डॉट लिख करके कोष्टक बंद करते हैं। तो यह जितनी भी सारी विषम संख्याएं क्रमशः आपको मिलती जाएंगी। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट बच्चों दिया है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां पर x -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। ठीक, तो आइए इसको लिखते हैं। -1/2 से बड़ा जो पूर्णांक होगा वह कौन सा होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अब देखिए 9/2, 9/2 का मतलब हो गया कि अगर हम 9 में 2 का भाग दें तो वह 4.5 आएगा। और 4.5 में जो पूर्णांक की बात है तो 4 पूर्णांक है और 0.5 अपूर्णांक है, तो हम 4 तक लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यह हो गया आपका बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आते बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी बराबर मझले कोष्टक में x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां x स्क्वायर का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो अब आपको ऐसे पूर्णांकों को तलाश करना है बच्चों, ऐसे पूर्णांकों का तलाश करना है जिसका वर्ग करने पर हमेशा 4 से छोटा है। पूर्णांक का मतलब हो गया धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों से ही। चलिए ऋण पूर्णांक
से हम देखते हैं, अगर -2 की बात करें तो -2 का स्क्वायर करने पर कितना मिल जाएगा? 4। 4 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब -2 लिख सकते हैं। अगर -3 की बात करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि हमारे 4 से बड़ा हो जाएगा, तो -3 की बात नहीं करेंगे। अब इधर चलते हैं -1 की ओर। -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, जो कि 4 से छोटा है। फिर हम चलेंगे 0 की ओर। 0 को वर्ग करेंगे तो 0 होगा, जो कि 4 से छोटा है। फिर आगे चलेंगे धन पूर्णांक की ओर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, जो कि बराबर हो गया। आगे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे -2, -1, 0, 1 और 2 ऐसे पूर्णांक हैं जिनका वर्ग 4 के बराबर या 4 से कम होता है। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपका है x such that x रायल LOYAL लायल रायल नहीं सॉरी LOYAL लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो जैसा कि अभी पूर्व प्रश्न में हमने बताया था कि अगर कोई लेटर 2 या 2 से अधिक बार आता है तो उसको एक बार ही लिखते हैं। तो यह यल हो गया, फिर कामा ओ हो गया, फिर कामा वाई हो गया, कामा ए हो गया। तो यह हो गया बच्चों आपका। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट यक्स है दैट यक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। जिसमें 31 दिन होते हैं उसको नहीं लिखना है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उसको लिखना है। तो आप जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 31 दिन नहीं होता है। तो हम फरवरी लिखेंगे, और जो आपके बाद फरवरी के बाद मार्च में 31 होता है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 31 दिन ही होता है। अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होता है, मई के बाद जून, जून हो गया। जून के बाद जुलाई और अगस्त दोनों में 31 का महीना होता है, हो गया सितंबर। सितंबर के बाद नवंबर, और फिर दिसंबर में आपका 31 दिन का महीना होता है। ठीक, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपका लिखा है यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला 2 प्रकार के अक्षरों से मिलकर बना होता है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर 5 होते हैं, बाकी शेष व्यंजन होते हैं। तो ए स्वर होता है तो ए को लिखेंगे नहीं, ए के बाद बी, सी, डी, ई भी स्वर होता है, एफ, जी, एच, आई भी स्वर होता है, एफ, जी, एच, आई, जे के बाद के, और के से पहले तक ही हमको लिखने के लिए कहा है। तो यह हो गया हमारा। ठीक, हमको अंग्रेजी वर्णमाला के उन व्यंजनों को लिखना है जो के से पहले आता है। ठीक, चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट खंड दिखाई दे रहा है, लिखा है यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सर्वप्रथम हमको करना क्या है कि जब इस प्रकार का दिया गया होगा हमारे पास संग्रह, तो हम सबसे पहले इस
समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये अच्छा है, 3 दूनी के 6, 3 2 5 होगा, 3 प्लस 2 ब्रैकेट में फिर बाहर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। कोष्टक खोल दीजिए, यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यह माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो पदों का समूह बना लेंगे, पहले समूह में से कॉमन ले लेंगे तो x मिलेगा और x माइनस 3 हो गया। दूसरे समूह से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 3 हो गया और x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इनको हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x के 2 मान मिल जाएंगे, यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास x के 2 मान मिल गए हैं, 3 और 2। अब यहाँ हो जाएगा g बराबर मझले कोष्टक में 2 कामा 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर